जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। चैप्टर 1 जैव प्रक्रम और पोषण। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान, जिसका पहला पार्ट है जैव प्रक्रम और पोषण। इसमें हम लोग जानेंगे पहला पार्ट का अति लघुरी प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यानी पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैव प्रक्रम जो है हम किसे कहते हैं। उत्तर है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा का प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि जीवों में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा हो पाती है। उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जलित होते हैं तथा वे सारी क्रियाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं। इसी कारण से ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं होता है। यानी जितने जीवों का शरीर होता है वो एकदम जलित होता है और उनका शरीर सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। किनके संपर्क में रहती है? पर्यावरण के संपर्क में रहती है, जिनके कारण जीवों में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है। उत्तर है स्वपोषण और परपोषण। चौथा प्रश्न है आपका हरे पौधे में किस प्रकार के पोषण पाया जाता है। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो उसका उत्तर है हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। यानी हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधि पाई जाती है। यानी जंतुओं में पोषण की विधि कौन कौन सी पाई जाती है। उत्तर है जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। छठवां प्रश्न है कि 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। उत्तर है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्रासमणिक भोजी। सातवां प्रश्न है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। सातवां प्रश्न है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखें। उत्तर है 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश बाई क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O6O2 प्लस 6H2O इस संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र है। 8वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपपादक के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपपादक के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपपादक के रूप में ऑक्सीजन बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपपादक के रूप में ऑक्सीजन बनता है। 9वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हरित लवक भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कह सकते हैं, चाहे क्लोरोप्लास्ट ही कह सकते हैं। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसी में क्यों होती है। उत्तर है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो क्लोरोफिल में होती है। 10वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी 10वां प्रश्न है कि आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। उत्तर है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश होना जरूरी है। 11वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी पौधे जो होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया करते हैं तो अपने अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण के द्वारा पहुंचते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधों में जो ऑक्सीजन होता है वो पत्तियां के भीतर जो कोशिका होती है, पत्ती के भीतर जो कोशिका होती है उसके अंदर
विसरण द्वारा पहुंचते हैं। किनके द्वारा पहुंचते हैं? विसरण द्वारा पहुंचते हैं। 12वां प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? यानी आपका 12वां प्रश्न कर रहा है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? यानी कवक जो होते हैं और जीवाणु होते हैं, इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्यों नहीं हो पाती है? इसका उत्तर है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं जो घुलित कार्बन डाई पदार्थों के रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं। यानी जो आपका कवक होते हैं, कवक और ये जीवाणु, ये बहुत ही छोटा सा जीव होते हैं। ये जो अपना भोजन जो होता है वो घुलित कार्बन पदार्थों से, जो घुलित पदार्थ होता है उन्हीं से लोग अपना भोजन को अवशोषित करते हैं। 13वां प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? यानी पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम जो होते हैं वो किस प्रकार के जंतु हैं? इसका उत्तर है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव है। यानी इसका उत्तर में क्या कर रहा है कि पोषण के दृष्टिकोण से, यानी पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा और पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव है। कौन सा है? परजीवी पोषण जीव है। 14वां प्रश्न है, मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से भाग में बटा हुआ है? यानी मनुष्य का जो आहारनाल है वो कौन कौन से भाग में बटा हुआ है? इसका उत्तर है, मनुष्य का आहारनाल आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में बटी है। यानी मनुष्य का जो आहारनाल है वो आमाशय, ठीक, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में बटी हुई है। 15वां प्रश्न है, ग्रासनली में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। यानी ग्रासनली में स्थित दो छिद्रों का नाम लिखें। तब उत्तर है, ग्रासनली में स्थित दो छिद्रों का नाम है निगल द्वार और कंठ द्वार। यानी ग्रासनली में जो दो छिद्र होते हैं वो निगल द्वार और कंठ द्वार। 16वां प्रश्न है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? यानी मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है तो आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य में पाचन आहार नाल मुंह से शुरू हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी मनुष्य जब खाना खाता है अपने मुंह, तो मुंह से ही उनका जो पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू होती है। जय हिंद।